लगाइएगा हेडिंग राज्यसभा। राज्यसभा। लिखना शुरू करते हैं। और राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद कौन सा होगा? 80। 80 में राज्यसभा की चर्चा होगा। देखिएगा राज्यसभा को क्या क्या कहते हैं, जरा समझिएगा। राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा का और नाम में लिखिएगा उच्च सर सदन कुछ कहते हैं। भी क्या? क्या? कुछ छूटा भी क्या? कुछ नहीं छूटा है, शुरू हुआ। उच्च सदन कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, इसे अस्थाई सदन कहते हैं। इसे कैसा सदन? अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरा लिखिएगा, इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। इसे विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। विशेषज्ञ का सदन कहते हैं। चौथा लिखिएगा, इसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं। सर विशेषज्ञ क्या होता है? विशेषज्ञ मतलब कि किसी चीज का जो है कि जानकार, है ना, जानकार। जी जी। बुजुर्गों का सदन कहते हैं। जानकार इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें देखिएगा ना, तो राष्ट्रपति का जो है कि 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, जो कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति क्षेत्र से जो है कि चुन के आते हैं, है ना। इसलिए जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक। यह ऐसा सदन है, आगे लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। यह ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता। इसको भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता। फिर से दिखा दीजिए। क्या फिर से दिखा दें? देखिए फिर से। दूर। इतना ही बात लिखी है अभी तक, है ना। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आगे चलते हैं। इतना जगह छोड़ के जो है कि लिखना प्रयास कीजिएगा। बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद इतना जो है कि आप छाप लीजिएगा बाद में चलकर, ठीक है ना। हो गया, आगे चले। हाँ, हुआ कि नहीं? यस सर। चलते हैं आगे। आगे लिखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। राज्यसभा में 250 है। लिखा रहे, सब लिखवा देंगे। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या बराबर लिखिएगा 250। 250 में सदस्य कैसे कैसे चुन के आते हैं ये लिखिएगा पहले। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से
दूसरा जो होता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा कितना मनोनीत किया जाता है? 12। 12 सदस्य। 250 में से 12 गया तो कितना बचा? 238। 238 बचा। तो लिखिएगा कि यहाँ पे 238, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से 238। इसमें से लिखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे दुइये वो केंद्र शासित प्रदेश है, एक का नाम है दिल्ली, दूसरा का नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी। दिल्ली से राज्यसभा का 3 सीट, पुडुचेरी से 1 सीट। मतलब कि अगर केंद्र शासित प्रदेश को छाड़ देंगे तो केंद्र शासित के लिए 4 हो गया, तो 4 में से ही गया तो राज्य के लिए कितना बचेगा? 200 कितना? 34। 34 जो है कि आपको राज्य के लिए बच गया। और टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के कितना हो गया? 238 हो गया, जिसमें से राज्य के लिए हो गया 234 और केंद्र शासित प्रदेश 2 गो, जहाँ पे राज्यसभा सीट आता है, एक आपका दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी। दिल्ली के लिए 3 सीट, पौंडीचेरी के लिए 1 सीट। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ये अधिकतम सीटों की संख्या हुई। कितनी सीटों की? अधिकतम सीटों की ये संख्या हो जाती है। किसकी होती है? अधिकतम सीटों की संख्या होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए, अभी क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा। ठीक है, क्या आगे बातों को रखें? चलते हैं, आगे रखते हैं। लिखिएगा वर्तमान में, वर्तमान की स्थिति, वर्तमान में सीटों की संख्या। वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? वर्तमान की बात करेंगे, कितना? 245। 245। अच्छा सुना सकते, कितना पे? 245। 245 कैसे कैसे चुन के आते हैं इसको भी जरा देख लीजिएगा। एक आपका आ गया किससे? राज्य एवं केंद्र शासित। राज्य के लिए कितना? राज्य के लिए हो जाएगा 229, केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4। 4 हम आपको ऊपर लिख दिए, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं ना है। और टोटल बात करेंगे, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 233 हो जाएगा ना। 29 4 33, ठीक। 233 ओवरऑल हो जाएगा। और 12 सदस्यों का चुनाव जो है कि आपको कैसे होगा? 12 सदस्यों का मनोनीत किसके द्वारा मनोनीत होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसका मनोनीत किया जाएगा? समझ रहे हैं? 229 सदस्य। और अगर पूछेगा राज्य से कितने चुन के आते हैं? 229 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुन के आते हैं? 234। केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुन के आते हैं? 4। दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुन के आते हैं? 3। पौंडीचेरी से कितने चुन के आते हैं? तो 1। ठीक है, 1 आते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। आगे चलते हैं। यहाँ पे 12 सदस्य जो लिखे ना, यहाँ इसके बगल में एक चीज और लिख लीजिएगा, साहित्य, साहित्य के बाद हो गया विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल भी ना सर। खेल। कला में खेल आ जाएगा। कला जो होता है ना, कला में खेल आ जाता है। ठीक ना। कला में जो है कि आपको खेला, तब ना इसको जो है कि आपको चुना गया। पीटी उषा को राज्यसभा के लिए भेजा गया था, है ना। सचिन तेंदुलकर के भी था ना सर। हाँ, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा से गए थे, बिल्कुल सही, है ना। हो गया यहाँ तक? आगे बातों को रखे अब, यस सर। चलते हैं आगे। बहुत गर्मी किया हुआ है आज। आइए, प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण जनसंख्या पर निर्भर करता है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितना
सदस्य होगा इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। आधार पर होता है। कौन सा जनसंख्या? तो कौन सा जनगणना? ये लिखिएगा 1971। 1971 की जनगणना में जितना जनसंख्या था ना, उसी के आधार पर इसका निर्धारण जो है कि आपको किया जाता। ठीक ना? 1911 वाले पे, सॉरी 1971 वाले पे। कब का? 1971 की जनसंख्या। ठीक है। सर इतना पहले वाला क्यों लिया जाता है सर? इसीलिए ना पहले वाला ने तो सीट अभी तक नहीं बढ़ रहा था, इतना जनसंख्या बढ़ रहा, सीट बढ़ के नहीं रहा है, इसीलिए ना बोला गया कि 2026 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। इसलिए नया संसद भवन जो बना है ना, सीट का यस। कैपेसिटी को बढ़ाकर बनाया गया है कि 2026 में जब इसका बढ़ोतरी होगा ना, उसके बाद बहुत सारे जो है कि नया सीट का निर्धारण होगा, उसके बाद बहुत सारा बढ़ेगा, है ना। इसलिए जो है कि अभी बढ़ा के जो है कि उसको बनाया गया है नया वाले। तो ये चीज लोकसभा में भी हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा? बिल्कुल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये तीनों जगह जो है कि आपको बढ़ेगा। 1971 वाला मेयो के काल में हुआ था ना। हाँ, लॉर्ड में हो गया काम। 1871 में हुआ था ये, 1871 में। 1971, 1947 में भारत आजाद हो गया है। 1971 ठीक है। 1871 में मेयो है ना। ये 1900, उसके 100 साल बाद वाला जनगणना है ना। हो गया, आगे चले। अच्छा। वर्तमान में सर्वाधिक सीटों की संख्या लिखिएगा। वर्तमान में सर्वाधिक सीटों की संख्या, पहला लिखिएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। कितना सीट है राज्यसभा का? 31। 31। 31 है। लिखिएगा दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र। कितना है? 18, सॉरी 19 होगा। कितना होगा? 19 होगा। 19 19 19 19 लिखिएगा। 19 होगा। पूछा कनी रे तीसरा के बाद क्या? घर पे हैं तो बंद कर लीजिए ना। तीसरा स्थान की बात करेंगे। तीसरा स्थान पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में सीटों की संख्या है 18। और चौथा स्थान पे अपना बिहार है। बिहार में कितना है? 16। 16। और पांचवा स्थान पे लिखिएगा डब्ल्यू बी, मतलब वेस्ट बंगाल। यहाँ पे भी 16। हो गया? हो जाएगा तो यस। बोलिएगा, आगे चलते हैं आगे। निर्वाचन लिखिएगा इसका। निर्वाचन राज्य, बिहार में 16 लिख दिए ना, ऊपर में देखिए ना। बिहार में 16, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 16, पश्चिम बंगाल में भी 16। ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी कितना? 16। ठीक। निर्वाचन की बात करेंगे। निर्वाचन लिखिएगा इसका। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है इसका मतलब। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब क्या हुआ? जनता भाग नहीं लेता है। जनता भाग नहीं लेता है। इनडायरेक्टली लिखिएगा लेता है ना सर? केवल जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। प्रतिनिधि
प्रतिनिधि भाग लेता है, भाग लेता भाग लेता है, भाग लेता है। प्रतिनिधि में कौन सर? प्रतिनिधि में जो विधायक होगा, विधायक राज्य के लिए कौन होगा? विधायक। जिस राज्य में होगा ना उस राज्य का कौन लेगा? विधायक भाग लेगा, है ना। मतलब राज्य से चुन के आएगा तो राज्य का जो है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से राज्य में किसका चुनाव होता है? तो विधायक का चुनाव ना प्रत्यक्ष रूप में राज्य में होता है। तो विधायक साहब जो है कि इसको चुन के जो है कि आगे भेजने का काम करने वाले हैं विधायक साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिएगा अनुच्छेद 80 के 4 में क्या लिखा हुआ है जरा समझिए। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लिखिएगा मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके चुनाव में भाग नहीं लेते, इसके चुनाव में भाग नहीं लेते मतलब मनोनीत भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेगा? तो ये केवल और केवल जो जनता के द्वारा चुन के आया है, निर्वाचित सदस्य जो आया है, वो जो है कि आपको भाग लेने वाला है, वो जो है कि आपको भाग लेने वाला है। कोई दिक्कत? आगे चले। हेलो, आवाज जा रही जी है? सर, आगे चलिए। जी सर। लिखिएगा। क्या हुआ, छूट गया? लिखिएगा अनुच्छेद 84। इसमें क्या है? योग्यता है। योग्यता क्या की होनी चाहिए बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, इसके बारे में जो है कि आपको दिया हुआ है। पहला लिखिएगा, पहला पहला लिखिएगा। सबसे पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। पहला भारत का नागरिक हो। दूसरा लिखिएगा 30 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। पूरा। तीसरा लिखिएगा किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लिखिएगा चौथा पागल या दिवालिया ना हो। ना हो। अगर ऐसा कोई है तो नहीं बन सकता है। इसके अलावा कुछ भी रहेगा बन सकता है। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष उसका आयु पूरा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा आगे। अनुच्छेद नंबर 83 कार्यकाल। कार्यकाल लिखिएगा
यह अस्थाई सदन है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। नहीं होता। लेकिन इसके चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य आते हैं और एक तिहाई सदस्य जाते हैं। जाने का मतलब रिटायरमेंट हो जाता है। जाने का मतलब रिटायरमेंट हो जाता है 2 वर्ष पे। ठीक है। आगे लिखिएगा। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। दो पदाधिकारी होते हैं। एक होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। एक होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। लिखिएगा आगे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चर्चा किसमें होगा? अनुच्छेद नंबर 89 में, 89 में। देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति सभा का सदस्य नहीं होता। होता है। लिखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति को चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति को चुना जाता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। सदस्य होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। आगे लिखिएगा, सभापति एवं उपसभापति का वेतन सभापति
एवं उपसभापति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लिखिएगा, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए इस संचित निधि से वेतन निकालने का मतलब संशोधन करेगा कौन? संचित निधि से जो भी धन निकलेगा वो सब पर जो है कि कंट्रोल किसका रहेगा? संसद का कंट्रोल रहेगा, है ना? ओके जी। ठीक है। हाँ, सभापति से सभापति मतलब कौन? उपराष्ट्रपति। को हटाने के 14 दिन पूर्व हटाने को 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा और इसका प्रस्ताव राज्यसभा में पास किया जाएगा और इसका प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति आगे लिखिएगा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। के सभापति द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। हो गया। आगे चलते हैं। राज्यसभा के विशेष शक्तियां। पास विशेष शक्ति। राज्यसभा के पास विशेष शक्ति। एक में लिखिएगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर
दिन के भीतर विचार कर अपना राय लोकसभा को देना होगा। 14 दिन के भीतर विचार कर एलएस मतलब लोकसभा को देना होगा। नहीं नहीं तो धन विधेयक स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। अगर देगा तो ठीक, नहीं दिया तो 14 दिन के बाद 15वां दिन ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएगा, है ना। लिखिएगा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अगला दूसरा नंबर बात। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा जितना शक्ति प्राप्त है। लोकसभा जितना शक्ति प्राप्त है। तीसरा नंबर बात को लिखिएगा अनुच्छेद 249 के अधीन 249 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मामला होगा तब आर्टिकल नंबर 249 का प्रयोग करके राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बना सकती है। संघ में कौन राज्यसभा बना सकती है ना। लिखिएगा अगला अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा के पास होता है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वर्तमान में
3 अखिल भारतीय सेवा है। एक हो गया IAS, दूसरा IPS, तीसरा IFS। यस फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेस्ट फॉरेन वाला। नहीं, वन यस वाला है ना। F4 लिख दीजिएगा यहीं पे कॉस्ट पे, वन विभाग है ना, वन विभाग लिख दीजिएगा, नहीं तो कहीं फॉरेस्ट के जगह फॉरेन याद आ सर, जाए। इसका इंग्लिश में क्या होता है सर? अखिल भारतीय सेवा ऑल यूपीएससी इंडिया की। जो है कि, हाँ तो ऑल इंडिया जो है कि आपको सर्विस होगा अखिल भारतीय सेवा, है ना। ऑल सर इंडिया। सर इसमें हाँ, सर इसमें ऑल थर्ड इंडिया। नंबर पर यही आता है IFS वाला। हाँ, IFS आता है, ये 3 वो अखिल भारतीय सेवाएं। जी सर एक यूपीएससी होता है सर, एक ये अखिल भारतीय सेवा मतलब सर। यूपीएससी के अंतर्गत जो निकाला गया 3 गो पोस्ट है। IAS जिसका जिला अधिकारी बनता है, IPS जिसका जो है कि आपको कौन बनता है, SP बनता है, और IFS वन SP। विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है कि आपको होगा, है ना, वन विभाग का अधिकारी होगा, उसमें से निकाला हुआ है। मतलब इसका जो है कि आपको ना ज्यादा पावर ये सबके पास, किसके पास, राज्यसभा के पास जो है कि आपको होता है ना। इसलिए किसी भी IAS को देखिएगा तो राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा धमका सकता है, डरा सकता है। धमका डरा नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकता है, बदली। इधर से उधर जो है सेंटरिंग में भेज सकता है। लेकिन उसको डरा धमका नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा पावर ना, उसका नौकरी खा सकता है। अगर कोई बिहार का DM है, नीतीश कुमार चाहेंगे उसका नौकरी खा जाना, तो नहीं खा सकते हैं, है ना। वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, क्या कि अखिल भारतीय सेवा है। ज्यादा से ज्यादा इसको सेंटरिंग धरा देगा, लो सचिवालय में जाके काम करो, है ना, बैठो दिन भर ऑफिस में, जिला अधिकारी से निकाल कर सचिवालय में डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कर देंगे तो एगो एगो जो है कि आपको वैसा जिला दे देंगे जहाँ पे खूब नक्सलवादी हो, या वैसा विभाग दे देंगे जहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम बैठ के काम अमित करना लोढ़ा को है ना। ऐसा ही ना किया गया था सर, हाँ, उसको जो है कि ऐसा ही किया गया था, भेजा गया था पेंटिंग उसको। कर दिया गया था। सेंटिंग, हाँ देखे ना, सेंटिंग करके उसको पटना सचिवालय भेज दिया था, वेब सीरीज में यस दिखाया है यस ना। सर। अशोक सेंटिंग अशोक में डाल महतो दिया वाला जा नहीं सर। सर। हाँ, अशोक महतो वाला कांड में जो है कि आपको हुआ था, वेब सीरीज बना है ना, उसका नाम है, खाकी। कौन सा वेब, ने खाकी है। खाकी सर। आइए ना, हमरा बिहार में ठोक देंगे जी कट्टा कपार में, है ना। यही जो है कि आपको सॉन्ग वायरल मजाक हुआ बनाया था। है ना। आगे अब चलते तो हैं। आएगा इधर ही मांगने के लिए, घूम रहा सर सब जगह। हाँ, तो कोई ठीक हो नहीं, जीतियो जा सकता है, कोई ठीक नहीं। हाँ तो जीत जाएगा, हम सब तो दे ही जाएंगे। बहुत कम वोट जो है कि आपको पड़ा है आज का सेशन में, 50% से भी कम वोट जो है कि मतदान हुआ है। समझिए ऐसा लोकतंत्र हो रहा है, 50% भी आदमी नहीं जा रहा वोट गिराने, समझ रहे बात। सर मतलब एक जगह पे 9 घंटा बैठल था सर, और एको गो ने आया देवे लो वोट। 9 घंटा बैठल था। देखिए, है ना, ये लोकतंत्र है। आगे चलते हैं, अगला लिखिएगा, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लिखिएगा, आपातकाल की स्थिति में की अवधि में आपातकाल की अवधि में यदि 1 माह से अधिक, यदि 1 माह से अधिक है, आपातकाल की अवधि 1 माह से अधिक है, और उस समय लोकसभा विघटित है, और उस समय लोकसभा भंग है, तो राज्यसभा के अनुमोदन से, राज्यसभा के अनुमोदन से राज्यसभा से अनुमोदन
से नहीं, अनुमोदन कराना जरूरी है। तो राज्यसभा से अनुमोदन कराना, कराया जाना जरूरी होता है, जरूरी होता है। कहने का मतलब आपातकाल की जो है कि अगर अवधि लगा हुआ है, 1 माह से अधिक हो गया है ना, और उस समय सरकार जो है कि लोकसभा भंग है, विघटित चल रहा है, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो है कि आपको राज्यसभा से वही जो है कि आपको आपातकाल का अनुमोदन कराना जो है कि आपको जरूरी हो जाएगा, है ना, जरूरी जो है कि आपको हो जाएगा। राज्यसभा इतना ही रहा, है ना। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे लोकसभा के ऊपर जो है कि स्टार्ट करेंगे, है ना। लोकसभा बात करने के साथ लंबा लोकसभा जो है कि लंबा चलेगा, लगभग 2 दिन चल जाएगा लोकसभा। कल सर ये जो सैटरडे है ना, लास्ट कल तो बात कर ही सकते हो। बोलिए ना। जो सर लास्ट में सर बताए सर